तो आज हम लोग करने वाले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये तुम लोगों का लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का, और मैं भी बहुत ही बुरा टीचर हूँ। बहुत पहले अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं। मुझे लगा था ये वाला चैप्टर अगर मैं अपलोड नहीं भी करूँ तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई बात है नहीं, और मैं भी बड़ा बिजी रहता हूँ, तो फिर हो गया। छोड़ो वो सब चीज़ छोड़ो, आज हम लोग ये चैप्टर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो पहले तुम्हारा आ जा रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी की बात, उसके बाद आ रहा है तुम्हारा मैग्नेटिज्म के बारे में बात हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये भी समझेंगे कि बेसिकली बात क्या हो रहा है, किस चीज़ के बारे में इतना बातचीत चल रहा है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज़ है जिसके बारे में अभी बात होगा कुछ ही देर बाद। तो चलो वो सब छोड़ते हैं, पहले इसके बारे में फंडामेंटली बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम लोग ये सवाल पूछते हैं अपने आप से कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। देखो, हम लोग आसपास में देखते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हम लोग घर में है। हम लोग घर में जो करंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। और उसी के साथ साथ फिर हम लोग देखते हैं कि बैटरीज में भी इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं तो फिर मोबाइल फोन्स, और ऊपर से फिर जो भी बैटरीज ज़रूरी होते हैं जैसे घड़ियाँ होते हैं उनमें बैटरी का ज़रूरत होता है, तो वो सब भी चलता है। तो बैटरी से जो करंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। तो बच्चों देखो, समझो, हर एक चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, यहाँ तक कि मैं और तुम, हम लोग सब एटम से बने हुए हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं एटम से। और ये एटम्स बने हुए हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। तो एटम का बेसिक स्ट्रक्चर तो पता ही होगा। जैसे अगर ये है मेरा न्यूक्लियस एटम का, तो इस तरीके से एक एटम का स्ट्रक्चर होता है, जहां पर मैं मान लेता हूं कि ये जो साइड में है यहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जिस एटम का स्ट्रक्चर बनाया है ये है लिथियम का, तो उतना नहीं डिटेल में जाता है, केमिस्ट्री में नहीं जाता है, हम लोग फिजिक्स में ये भी रखे रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ठीक है, ठीक है। अगर इसको सिंपल भी किया जाए तो सिंपल स्ट्रक्चर भी हम लोग बना सकते हैं। हाइड्रोजन का ही बना देता हूँ, इतना तुम लोग भी सोचोगे क्या बन रहा है क्या नहीं। तो चलो, ये है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर एक मैं एटम डाल देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें हम लोग क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दो चीजें होते हैं। ये होता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन में हम लोग यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता, हम लोग इसको नो चार्ज बोल दे रहे हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं है। जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज। तो चलो हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन के तो बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये चीज कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो चलो इसी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। मान लेते हैं ये है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोगों का नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सोचो इस जगह में है, तो इस आसपास के जगह का यहाँ पर हम लोग कौन सा चार्ज मिलेगा, आसपास में नेगेटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में होता है नेगेटिव चार्ज बेसिकली। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हो क्या रहा है, क्या चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर। बेसिकली अगर यहाँ पर मेरे पास एक कोई भी वायर है, थोड़ा सा मैं वायर को बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है,
मान लेते हैं कि ये एक वायर है मेरे पास, ठीक है। अब ये वायर लोहे का बना होगा, कॉपर का, सिल्वर का, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, गोल्ड का भी वायर हो सकता है, लेकिन हम लोग पकड़ लेते हैं नॉर्मल कॉपर का वायर है। तो कॉपर के वायर में क्या होता है, ऑब्वियसली उसमें कॉपर के एटम्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे उसमें। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मैं ऐसे करके बना दे रहा हूं। तो जब एक कॉपर का वायर लिया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑब्वियसली होना ही है क्योंकि एटम्स भी हैं। अब ये कॉपर का वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे हो रहा है, जैसे मैं अगर इसमें बिजली, जो अपना घर में बिजली आता है उससे मैं कनेक्ट कर दूं, तो इसके अंदर से भी बिजली कैसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम लोग के एटम्स के अंदर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं यहाँ पर, और ये एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे। इसे एरो में दे रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एरो के शेप में नहीं होते। तो हम लोग थोड़ा फंडामेंटल चीज़ों में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली यही चार्ज को फ्लो करवाते हैं। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ एक एटम में, अब थोड़ा सा ज़्यादा डीप जाऊँगा, इसको ज़्यादा अगर नहीं भी पकड़ो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं कोई भी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता हूँ तो वो मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हो जाता है एक्साइटेड। अब एक्साइटेड होने की वजह से क्या होता है कि वो इस एटम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, या फिर बोलते हैं हम लोग जिसको कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद हायर या लोअर लेवल्स में जंप करते हैं। उतना डीप में मत जाओ कि क्या है क्या नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, समझो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली इसी जंप करने की वजह से हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट में है। अब ये मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत डीप चला गया था, तो बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम लोग बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी फ्लो करने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव है तो प्रोटॉन में पॉजिटिव होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को जाने के लिए रास्ता दे रहे हैं, या फिर ऐसे ही बोलना चाहिए मुझे अभी तुम लोग के लेवल में, कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली द वंस जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, नॉट द प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। सोचो अगर मेरे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये उठ के चला गया कहीं और, ठीक है, तो जहां जाएगा वहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सोचो ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहीं चला गया, इधर ही आ गया, इधर इस पोजीशन पे ही आ गया, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन तो इधर था और प्रोटॉन भी था, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था। तो दोनों जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था तो पूरा न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा और वहां पर मेरा न्यूट्रल आएगा चार्ज, कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इस तरफ तो आ गया मेरा नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ क्या हो गया मेरा, जहां पर मेरा प्रोटॉन था वहां पर आ गया मेरा पॉजिटिव चार्ज। यानी बेसिकली प्रोटॉन जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वो जगह से हिलते नहीं है। जो हिलता है जगह से या जो मूवमेंट में होता है वो होता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स ही हम लोगों का चार्ज फ्लो में हेल्प करता है और कुछ नहीं। चलो फिर अब हम लोग आते हैं, ये तो मैंने बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन दे दिया कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में भी तुम्हारे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है जिसमें फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का प्रॉपर, हम लोग देखते हैं चार्ज फ्लो हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग इसको पकड़ लेते हैं चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, हम लोग उसको चार्ज पकड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग बोलेंगे चार्ज, प्रोटॉन को भी हम लोग बोलेंगे चार्ज। इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज और एक प्रोटॉन को बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज।
तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने जो कहा है, मैं इसको ये भी कर सकता हूं कि मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट और प्रेजेंस ऑफ चार्ज। ठीक है। अब तुम लोग बेसिकली देखोगे, अगर तुम लोग कोई भी नॉन स्टैटिक चार्ज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं यहां पर हम लोग। हम लोग यहां पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये क्या चीज है? देखो बच्चों, मैं पहले बता दे रहा हूं कि मैंने आईसीएसई का क्लास 7 का बुक पढ़ा नहीं है, तो मेरे पास जो भी समरीज हैं मैं उसी समरी से तुम लोगों को समझाऊंगा और कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी बताऊंगा। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि हाँ ये सब चीजें काम के हैं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं बोलूंगा देखो, बिल्कुल देखो, मजा आएगा। और अगर तुम लोगों को लग रहा है मैं कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ, तो तुम लोग चाहो तो स्किप भी कर सकते हो इन पार्ट को। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते थोड़ा सा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इस वर्ड से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है। अब कौन सा चीज रेस्ट में? चार्ज। व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। ठीक है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हुआ। और एक होता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी जिसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। वो होता है बेसिकली तुम्हारा जिसमें चार्जेस होते हैं इन मोशन। ये सब चीजें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग बोल रहे हैं, या फिर मूवमेंट और प्रेजेंस ऑफ चार्ज, इसको हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन है ये। स्कूल में जब दोगे, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो थोड़ा सा अच्छे से बना के सजा के लिख सकते हो। तब तुम लोग ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और चार्ज, ये भी बोल सकते हो। ये विकिपीडिया का वैसे डेफिनेशन है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्स में अगर तुम लोगों को डेफिनेशंस देने हो, तो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर में मार्क कर देता हूं। ये कलर सही रहेगा। So you will say electricity is the flow of electrical charge or power. I guess this is quite a good definition that you should give in exam. अब इससे भी बेटर तुम डेफिनेशन खोजोगे तो तुम्हारे बुक में भी डेफिनेशन दिए हुए हैं, वो डेफिनेशन को भी तुम फॉलो कर सकते हो। मेरा वीडियोस बनाने का एक ही मकसद है कि तुम लोग को जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं और बहुत ही बेसिक लेवल से समझा सकूं। कभी कभी बेसिक लेवल में जाने के चक्कर में खुद भी बहुत सारी चीज़ें में कन्फ्यूजन हो जाता है, बट वो सब छोड़ो। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी। अब मैग्नेट क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले मैग्नेटिज्म के बारे में, तो मैग्नेट समझ में आना चाहिए। व्हाट इज अ मैग्नेट? ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कुछ कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ कुछ मटेरियल्स होते हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे से रेपल करते हैं। अट्रैक्ट और रेपल करने का मतलब होता है कि अगर अट्रैक्ट कर रहा है मतलब एक दूसरे के पास आ रहा है, या फिर रेपल कर रहा है तो एक दूसरे से अलग जा रहा है। जैसे हम लोग ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कोई भी मैग्नेट है, मुझे नहीं पता वो मैग्नेट है कि नहीं, अब मैं कोई भी एक लोहा का मटेरियल ला रहा हूँ, उसके पास आयरन ला रहा हूँ, तो वो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है अपने पास। ठीक है, और मैं उसी तरह का चीज़ एक दूसरा मैग्नेट ले रहा हूँ और उसको भी मैं इस मैग्नेट के सामने लेके आ जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि दोनों कभी अट्रैक्ट कर रहे हैं और मैं ऑपोजिट साइड रख दे रहा हूँ, तो कभी रिपेल कर दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये है क्या? तो मैग्नेट का एक डेफिनेशन क्या होगा? तो मैग्नेट का डेफिनेशन होगा एनी ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो, तो हर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो फील्ड होता है इमेजिनरी। मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब सॉरी,
वो होता है वो जो फील्ड होता है दोज आर इमेजिनरी लाइंस। मतलब वो जो लाइंस तुम लोग देख रहे हो डायग्राम में, ये लाइंस एक्चुअली में इस तरह के एग्जिस्ट नहीं करते लाइंस। मैग्नेट जो होता है इसमें एक फील्ड होता है, ठीक है, और ये फील्ड जनरली होता है इनविजिबल फील्ड होता है, दिखता ही नहीं है फील्ड। लेकिन इसी फील्ड की वजह से मैग्नेट का प्रॉपर्टीज हम लोगों को मिलता है, यानी अट्रैक्ट और रिपेल करने का प्रॉपर्टीज। अगर जैसे कि मैंने बताया था कि दो मैग्नेट्स अगर तुम रख दोगे और दोनों मैग्नेट्स का नॉर्थ वाला पोल और नॉर्थ वाला पोल अगर एक साथ रखोगे, तो सेम पोल्स अगर रखोगे तो दे विल रिपेल ईच अदर, और अगर ऑपोजिट पोल रखोगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और मैग्नेट के कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं कि दे अट्रैक्ट मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आयरन को रखोगे या फिर आयरन फीलिंग्स को रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट के। ये तो समझ में आ गया मैग्नेट। मैग्नेटिज्म क्या हो गया फिर? ये तो हो गया मैग्नेट हम लोगों का। तो मैग्नेटिज्म क्या है? देन व्हाट इज दिस मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म का होता है इट इज अ फिजिकल फिनोमेना, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। और जो ये चार्ज क्या रिजल्ट करता है? इट रिजल्ट्स इन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो अगर सोचो मेरा एक नॉर्मल प्लास्टिक का कोई ऑब्जेक्ट है और वो अगर इस तरह का प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो मतलब दैट प्लास्टिक ऑब्जेक्ट इज शोइंग मैग्नेटिज्म। तो मैं मैग्नेटिज्म को कैसे डिफाइन करूंगा? आई विल से दैट इट इज अ फिजिकल फिनोमेना। अगर तुम लोग चाहो तो इसको लिख लो, मेरे साथ ही लिखो क्योंकि तुम लोग अभी फिर बेटर होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म, अ फिजिकल फेनोमेना प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच रिजल्ट्स इन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। अब हम लोग का आ जाता है, ये हम लोग चार्ज के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना मैग्नेटिज्म में। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? ये पूरी वही मैग्नेटिज्म का ही लेके है। यहां पर जैसे बताया गया चार्ज के बारे में, कहाँ गया फिजिकल इलेक्ट्रिक, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया गया है। बस यही चीज है, यही चीज मैं तब से बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को यहाँ पर बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यहाँ पर मैग्नेटिज्म के बारे में बताया गया है। अब तुम लोग के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रिक बेल वाला डायग्राम, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल चीजों के बारे में बात कर लेता हूँ कि वो काम कैसे कर रहा है। तो वहां पर काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो क्या रहा है बेसिकली कि समझो मेरे पास है एक आयरन रॉड, ठीक है, इस तरीके का एक आयरन रॉड है मेरे पास, और इस आयरन रॉड को मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक कॉइल है, मैं उस कॉइल से इस आयरन रॉड को ढक दे रहा हूं। तो अगर मेरे पास एक नॉर्मल कोई भी कॉइल है, तो मैंने क्या किया, मैंने इस कॉइल से आयरन रॉड को ढक दिया। अब मैंने इस कॉइल का एक हिस्सा इधर लेके आता हूँ और दूसरा हिस्सा मैं लेके आता हूँ इधर, और यहां पर मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी का ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा यहां पर, जैसे कि हम लोगों को पता है, ठीक है, करंट फ्लो होगा। क्या होगा बेसिकली, और अच्छा पावरफुल बैटरी चाहिए, नॉर्मल बैटरी से नहीं होगा। तो यहां पर जो मेटल है मेरा, ठीक है, ये आयरन रॉड है, ये जो है ये है मेरा आयरन रॉड, ये है मेरा सेल,
बहुत सारे सेल्स हैं, कॉपर वायर। तो यहां पर हम लोगों को एक चीज देखने मिलेगा और वो होगा कि जो तुम्हारा जो तुम सर्किट बनाओगे, इस सर्किट में तुम्हारा एक फिजिकल फेनोमेना देखने मिलेगा कि अगर तुम आसपास कोई भी कंपास रख रहे हो, ठीक है, जो कंपास होते हैं अगर तुम उसको रख रहे हो यहां पर, मेरा कंपास बड़ा अजीब दिख रहा है बट कोई नहीं, तुम लोग समझ पा रहे हो जो भी है। अगर तुम एक कंपास रखते हो यहां पर, तो तुम लोग का कंपास जो हो गया वो यहां पर डिफ्लेक्ट होगा, मतलब कंपास का जो नॉर्थ साउथ होगा वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोवाइड करूं एक आयरन रॉड के ऊपर, तो उस केस में वहां पर मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, यानी जो आयरन का रॉड है इट बिहेव्स लाइक एन मैग्नेट। तो इससे हम लोग को ये भी समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट जो है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, रुक जा थोड़ा सा मैं साइड करके कर लेता हूं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे आर बोथ इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड। अब साइंटिस्ट ने बाद में ये भी पता लगाया कि स्पेसिफिकली अगर मैं साइंटिस्ट का बात करूं तो वो साइंटिस्ट था माइकल फैराडे। तो उन्होंने ये भी पता लगाया कि हम लोग अगर चाहें तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। पहले पहले तो लोग तो ये चीज़ मान नहीं रहे थे, लेकिन माइकल फैराडे ने इसको प्रूव कर दिया सबके सामने, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था उस टाइम। तुम अगर चाहो तो तुम खुद से भी घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जनरली मार्केट में छोटे मोटे वो जो गाड़ियों के मोटर्स आते हैं ना, वो मोटर एक तो तुम खरीद लो, ठीक है, उसके साथ एक डायनामो जोड़ दो, ठीक है। अगर डायनामो नहीं भी जोड़ो तो चलो कोई नहीं, काम चल जाता है कभी कभी केसेस में। उस मोटर के साथ सामने में एक पंखा जोड़ दो, ठीक है, और वो जो मोटर है उससे एक वायर निकाल के तुम लोग जोड़ दो एक बल्ब में, छोटा सा बल्ब आता है उसमें जोड़ दो, जो एलईडी बल्ब होता है बहुत ही छोटा साइज का। अब तुम लोगों को क्या रिजल्ट दिखने मिलेगा कि बेसिकली वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, अगर तुम फैन को घुमाओगे तो इलेक्ट्रिक बल्ब जलने लगेगा। तुमको वही चीज देखने मिलेगा जो तुम्हारे टरबाइंस में, बड़े बड़े टरबाइंस में देखने मिलते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे स्केल में। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर मैं चाहूं तो मैग्नेटिक फील्ड से भी मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूं। मतलब एक मैग्नेट, अब मोटर के अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट होता है और उसके अंदर और एक कॉइल होता है, और वो तुम्हारा इस तरीके से काम करता है। अगर तुम घुमाते हो तो मैग्नेट्स के चारों तरफ कॉइल, हाँ, मैग्नेट्स के चारों तरफ कॉइल जो है वो तुम्हारा घूमता रहता है, मोशन में होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज हम लोग को यहाँ पर समझ में आता है। अब ये चीज तुम लोगों को लाइफ में कौन कौन से जगहों में देखने मिल जाएगा। जैसे तुम लोग अगर तुम नोटिस करो, तुम्हारे घर में जितने भी सारे मोटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, जैसे तुम्हारा मिक्सर ग्राइंडर हुआ, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, मिक्सर ग्राइंडर हुआ, उसके बाद तुम्हारे घर में अगर कोई भी पंखा होता है, अगर तुम्हारे घर में कोई भी मोटर चल रहा है, तो ये सारे के सारे चीज़, जितने भी सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, ये सभी के सभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इतना ही इंपॉर्टेंट है। तुम लोग के सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये वाला डायग्राम, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक बेल वाला डायग्राम। ये डायग्राम अच्छे से याद करके जाओ, ठीक है, अच्छे से करके जाओ, जितना हो सके 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये डायग्राम में जनरली 4 से 5 मार्क्स होते हैं एग्जाम में। अब अभी तो आई गेस 10 और 12 का तो एमसीक्यू चल रहा होगा, तुम लोग को मुझे पता नहीं है ज़्यादा कुछ, लेकिन जो भी हो एग्जाम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक बेल वाला डायग्राम आता ही रहता है, हम लोग के टाइम में तो बहुत बार आया था। 9 में भी आएगा था, मेरे टाइम में आई गेस 9 में आया था, 8 में भी आया था, और हाँ 9 और 8 ये 2 क्लासेस में आया था। 7 में शायद ही आया था मुझे लगता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे उससे। तो ये कुछ चीजें जो तुम लोगों को याद रखने हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है जो मैं भी तुम लोगों को लिख के बता दे रहा हूं कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर मैग्नेटिज्म ही बोला जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर नहीं बोले तो। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये चीज तुम लोगों के बुक में भी हो सकता है क्वेश्चन है, और बुक के लास्ट में मुझे जितना याद आ रहा है, बहुत पहले का मेमोरीज है मेरा, तो मुझे जितना याद आ रहा है कि लास्ट वाले पेज में, लास्ट 2 पेजेस में दिए हुए रहेंगे यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देख लो, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अपना मेमोरी के ऊपर पूरी डिपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आईसीएसई के बुक्स तो पीडीएफ डाउनलोड करने आते हैं नहीं। तो ये क्वेश्चन करके रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्वेश्चन में तुम लोगों को कोई दिक्कत आ रहा है तो नीचे में जाके अच्छे से बताओ, कमेंट करो, नीचे कमेंट करो अगर तुम लोग इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। ठीक है, मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम आना चाहिए, बुक में ही सब कुछ दिया हुआ है, तुम लोग आराम से कर सकते हो। और आई गेस इतना समझाना काफ़ी था। अगर तुम लोग कुछ और भी जानना है इसके ऊपर तो ऑब्वियसली कमेंट डाउन करो, और कुछ अगर बड़ा टॉपिक है तो मैं उसको वीडियो में कन्वर्ट कर दूंगा और वीडियो बना लूंगा उसका, फिर देख लेना तुम लोग भी। तो अभी के लिए तो इतना काफ़ी है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन वाला मतलब वीडियो था, बहुत ही बेसिक, सिर्फ ऊपर ऊपर मैंने समझाया, ज़्यादा मैंने डीप गया नहीं हूँ। तुम लोग अगर और एक पार्ट चाहिए इसका जिसमें मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स को अच्छे से समझाऊं तो मुझे ज़रूर बताना। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलना प्लीज़। हाँ,